नौशाद आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से एमआईएम ने वहां पर इस बार ताल ठोकी है, कई जगहों से चुनाव लड़ा है, तो किस तरह का मंजर देखा जा रहा है? क्या एमआईएम कहीं किसी सीट पर आगे चल रही है? देखिए, अभी कहना मुश्किल है आजम, जिस तरह के अभी रुझान आ रहे हैं। अभी तो जो 57 सीटों के जो रुझान आए हैं उसमें बीजेपी को 22 और जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और जो इत्तेहादी जमात है आरजेडी उसके 21 सीटों पे जो है ना बढ़त है। आजसू जो है ना 7 सीटों पे है, जैसा कि आपको पहले भी बताया, अभी भी बरकरार है और 4 जो है ना अदर्स है। जबकि वो अब कहना मुश्किल है कि इसमें मजलिस के या मुस्लिम लीग के, चूंकि मुस्लिम लीग 6 सीटों पर जो है ना अपने उम्मीदवार को खड़ा की थी और जबकि मजलिस के जो है ना 14 सीटों पर उम्मीदवार खड़े हुए थे, 16 सीटों पे खड़े हुए थे, लेकिन 2 जगह उनका रिजेक्ट हो गया किसी न किसी खामियों की वजह से। तो 14 सीटों में वो देखना होगा कि किस मतलब असेंबली सीटों पे वो उनकी बढ़त है। लेकिन 2-3 सीटें ऐसी हैं जहां पे जो साइलेंट वोटर हैं वो जो है ना फैसला कुन रोल अदा कर सकते हैं। जैसे हम बताना चाहेंगे कि जो गढ़वा में जो वहाँ पे एमन खान थे, वहाँ पे काफ़ी तादाद में वो जो है इजलास में जो ओवैसी साहब आए थे तो उसमें देखने को मिला था। वैसे ओवैसी साहब यहाँ पे 5 से 6 दफ़ा जो है झारखंड का दौरा किया और उन्होंने कुल 13 जो है ना जलसे आम से खिताब किया और उसमें हर जगह जो है ना काफ़ी तादाद में लोग उमड़े। उनको एक तो फायर ब्रांड नेता है सुनने के लिए भी आए और दूसरे कुछ नौजवानों में का भी उनकी तरफ जो है रुझान था। तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो सीटों की बात आ रही है कि जो सारठ है और इस तरह से बरकट्ठा है और मांडू है, ऐसे 3-4 ऐसे सीट्स हैं जहाँ पे अच्छी खासी आबादी है मुसलमानों की, वहाँ उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि जिस तरह से एक मुश्त वोट की बात हो, अगर वो एक मुश्त अगर वोट अगर उनके हक में अगर होता भी है तो भी जो है जीत का इम्कान रोशन नहीं हो पाएगा। इसलिए कि बहुत फैसला कुन रोल अदा करते हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के वोट से मजलिस के उम्मीदवार जो है कामयाब नहीं हो सकते, जैसे कि खबर मिल रही है जी। तो ये अभी कहना मुश्किल है। हाँ, ये है कि बेहतर पोजीशन में हो सकते हैं। लगातार मुतवातिर जो है यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी जो है दौरा करते रहे हैं, लोगों को, वोटरों को रागिब करने की कोशिश करते रहे हैं, उनके जो मसाइल है उनसे जो है ना बावर कराते रहे हैं कि आपके जो मसाइल हैं जो रियासत की तश्कील के बाद से जो अब तक नहीं हो पाए हैं, उस चाहे वो मुसलमानों के हों, चाहे वो आदिवासियों के हों, चाहे वो किसानों के हों, तो इस तरह से वो बयान देते रहे हैं। और लेकिन उसका कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि अच्छे पोजीशन में, कुछ सीटों पर वो अच्छे पोजीशन में उनके उम्मीदवार जो है वो पोजीशन ला सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो अभी बिल्कुल नौशाद, एक चीज और जानना चाहेंगे। अभी तक जो रुझानात आ रहे हैं उसमें दोनों पार्टियां जो है वो नेक टू नेक चल रही हैं। 25 और 23 का इस वक्त आंकड़ा आ रहा है। जानना चाहेंगे, 5 मरहले में इंतखाबात हुए, आपने तकरीबन सभी मरहलों में कवर किया, आप ग्राउंड लेवल पर मौजूद थे। क्या लोगों में हुकूमत के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है? आज़म, रियासत की तश्कील के बाद हमेशा से मखलूत हुकूमत यहाँ पे बनती रही है। लेकिन पिछले जो है ना असेंबली इंतखाबात में 2014 में जो इंतखाबात हुए थे, यहाँ की आवाम ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया था और ये चाहते थे कि वो एक पायदार हुकूमत की तश्कील करें। और इसी वजह से यहाँ पे मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ कर के जो है ना हिस्सा लिया था। एक पायदार हुकूमत का क़याम अमल में आया। लेकिन 5 साल जिस तरह से वो काम हुए हैं उससे आवाम कहीं ना कहीं जो अभी रुझान आ रहे हैं उससे ये आपको जाहिर हो सकता है कि आवाम में हुकूमत की कारकर्दगी जो है ना बेहतर नहीं रही है। जिस वजह से आपको बता दें कि जो इत्तेहादी जमातों की जो टक्कर हो रही है, तो ये जो है ना वाज़े इशारा करता है कि उस जो है ना उम्मीद पे जो है वो मौजूदा हुकूमत जो है ना खरी नहीं उतरी है, जिसकी वजह से वो जो है ना एक बदलाव चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिला है। और लेकिन एक चीज़ तो और भी हम बताना चाहेंगे आज़म, कि मुसलमानों के अंदर भी ये चीज़ ज़रूर जो है ना रुझान देखने को मिला है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसने कुछ ऐसे फलाही काम किए हैं मुसलमानों के लिए, जो मुसलमानों के भी वोट पिछली बार भी मिले थे, इस बार भी जो है मुसलमानों के वोट मिले हैं। खास तौर से ये देखा गया है कि जो आवाम उम्मीदवार जो बेहतर जो बिला लिहाज मजहब व मिलत वो काम करने के तई उनका जो जज्बा रहा है, उसकी बुनियाद पे भी जो है उनको वोट इस बार भी जो है मिले हैं। जैसे कुछ ऐसी जगह पे, जैसे आपको राजमहल की बात करें जहाँ पे अनंत हो जाए, वहाँ पे मुसलमानों के भी वोट मिले हैं। और रघुवर दास जैसे वो आपको जमशेदपुर का इलाका जो मगरबी मशरक़ी जो है इलाके में वो
असेंबली हलकों से वो उम्मीदवार है वहाँ उनको भी वोट मिले हैं। तो इस तरह से कई ऐसे सीट्स हैं जहाँ पे उम्मीदवार की बुनियाद पे उनको जो है ना वोट मिले हैं। रांची में भी देखने को मिला है, यहाँ पे हज हाउस की जो तामीर कराई है वो तारीख साज जो है ना उनका कदम रहा है, जो एक आलिशान और जो तमाम जो है ना सहूलियात से मुज़य्यन जो है ना वो हज हाउस की तामीर उन्होंने कराई। तो ये कुछ ऐसे जो उनके कारनामे रहे, ख़ास तौर से जो मजहब जो फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को क़याम में जितना बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया है। कि एक ऐसा भी मौका आया जब फ़िरक़ा वाराना मुनाफ़रत जो है रांची में फैली थी, तो वो खुद से जो है सड़क पर उतर करके लोगों के अंदर जो है अमन अमान बहाल करने की कोशिश की थी। तो ये चीज़ें उनकी जो छवि है वो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी जो है काफ़ी अच्छी है, बेहतर है। उस बुनियाद पे बीजेपी को भी वोट मिले हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से रुझान जो आ रहे हैं उसे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जो इशूज़ हैं जो मुकामी सतह पे, जैसे वक्फ बोर्ड का मामला जो अब तक जो है उसमें बगैर जो है चेयरमैन के 5 साल हुकूमत में बगैर चेयरमैन के वक्फ बोर्ड में जो है चेयरमैन नहीं हो सका और उसकी मियाद भी ख़त्म हो गई पिछले महीने। बिल्कुल नौशाद, आपके पास आएंगे, क्या इसमें हुकूमत से नुमाइंदे